हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज़ प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का इंडिया स्टडीज़ के इस प्लेटफॉर्म पे, प्लस भारत स्टडीज़ के इस प्लेटफॉर्म पे भी, जहाँ पे हम लोग मिल रहे हैं एक बार फिर से CHSL की एक और धुआंधार क्लास के साथ, जहाँ पे हम लोग 1 घंटे में बहुत सारे कंसेप्ट्स भी क्लियर करने वाले हैं और पूरा मैराथन होने वाला छोटा सा। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे हमारी क्लास को। हाँ, ये बता दीजिए मुझे जल्दी से कि आज जो है क्या विचार है। देखिए, पीयूष वर्मा आ चुके हैं यहाँ पे भारत स्टडीज़ पे, जो बिल्कुल क्वेश्चन आने से पहले आंसर दे देते हैं, और इसी का रीज़न है कि भारत स्टडीज़ पे कल सबसे पहले आंसर्स आ रहे थे। तो आज आप लोगों को एकदम कमर कस के बैठना है, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा बारी अटकते हैं। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे उतने ज़्यादा आपके आंसर्स आने चाहिए, और हाथ रुकना नहीं चाहिए किसी का भी। जितने बारी मैं बोलूँगी कि इसका प्रेपोजिशन का इस वर्ड के साथ ये फिक्स प्रेपोजिशन होता है, उसको एकदम मान के एकदम साथ में रख लेना है, ताकि कोई गड़बड़ परेशानी समस्या किसी को भी ना हो। ठीक है, चलिए तो रेडी हैं आप सभी? स्टार्ट करें क्या सेशन को? कोई बात कुछ बोलनी है, किसी को कुछ शेयर करना है, पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे, तो पहले ही बता दो। आकाश बोल रहे हैं मेरा नाम नहीं लेते, क्या बोलते हो बच्चे? स्टार्ट कर दे क्या आज की क्लास? आकाश के नाम क्या बोलते हैं? आज रिवीजन करके आए, देखते हैं किसने रिवीजन कितना किया और किसका कितना रिवीजन आज काम आने वाला है। आज सब एकदम तैयार होके आए हैं, और प्रेपोजिशन की क्लास है गाइज आज, प्रेपोजिशन की। ठीक है, स्ट्रीमिंग में डिस्कस है। अच्छा, ये बोल रहे हैं स्ट्रीमिंग में डिफरेंस है, भारत स्टडीज़ पे पहले आ जाती है क्लास। थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो, मेरे सामने तो दोनों एकदम इक्वल बराबर ही चल रहा है, तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा अभी, है ना? चलो रेडी है तो बता दो एक बार, आज का जो धमाका होने वाला है किसके नाम पे करा जाए? बोलो, क्या आज की क्लास आकाश के नाम कर दी जाए? मज़ा आएगा हर प्रेपोजिशन आकाश के साथ। हाँ, सुबह की क्लास किस किस ने देखी थी? आज सुबह की 2 सेशंस आए थे, दोनों एकदम कमाल। एक आया है वोकैबुलरी का सेशन भारत स्टडीज़ पे सुबह 8:30 बजे, और 9:15 पे मेरा जो सेशन आया है बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, जो हमने धुआंधार एक के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे, वो आया था हमारा इंडिया स्टडीज़ पे। और भी ज़्यादा रेडी होने के लिए बोलूँगी कि कल से सुबह 9 बजे CHSL का प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, मॉक टेस्ट हर रोज़ सुबह 9 बजे। ठीक है, तो क्या है रेडी आप सभी इन सब चीज़ों के लिए? जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास आकाश के साथ, तो फिर यहाँ पे वादा रहा सभी को कि आज के क्वेश्चंस आकाश के साथ होंगे, और क्वेश्चन नंबर जितने प्रपोजिशन, सबका आंसर ऐसे होने चाहिए, आंसर प्रपोजिशन आकाश के साथ। ठीक है, ये वाला प्रपोजिशन आकाश के साथ, आंसर भी ऐसे ही आएंगे सबके। ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। चलिए, सुबह से कल जो है सुबह में हम लोग करेंगे CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और कल से यही होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सारा सुबह में कर लेंगे पेपर, क्योंकि रात में लगातार सेशंस चलते हैं, तो सुबह हो जाएगा कल। ठीक है, चलिए आज अब हम लोग क्लास जो है शुरू करते हैं। सुबह का क्लास देखा था सभी ने? जल्दी से बता दो किसने देखा। और आज का जो सबसे अच्छा वर्ड था वोकैबुलरी का, कौन सा वर्ड था जो सुबह की क्लास में हमने किया था? याद है तो बता दीजिए। और हाँ, प्रेपोजिशन फिक्स प्रेपोजिशन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा गाइस कि कौन सा प्रेपोजिशन फिक्स प्रेपोजिशन आपको नहीं आता था, जो आपने सीखा नया था, जल्दी से उसको बता दीजिएगा। ठीक है, प्रेपोजिशन, ताकि कि जिसका आए वो भी रिवाइज हो जाए, जो लोग कमेंट पढ़े उनका उससे भी रिवाइज हो जाए, और सबका हो जाए। ठीक है, चलिए, प्रोडिजियस आज के लिए बहुत अच्छा वर्ड था। ओके, व्हाट इज प्रोडिजियस? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ गया है, अब आई थिंक दिख रहा होगा सबको। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? पढ़ लीजिए, टाइम लीजिए, आराम से आंसर दीजिए। हाँ जी, ये नया स्टूडियो है, कैमरे से थोड़ा सा दूर हूँ, बड़ा स्टूडियो है, बड़ा बोर्ड है, इसलिए यहाँ पर। क्या कैसे होगा विकास? सुबह के सेशन में
होगा पेपर, ठीक है। आंसर आ जाए, आंसर आ जाए। हाँ, शुगर आकाश के साथ, यहाँ पे आंसर आ रहा है 2 शुगर आकाश के साथ। कहाँ पे शुगर आकाश के साथ, कहाँ है 2 शुगर आकाश के साथ? ये सैकरीन 2 शुगर, आर यू श्योर? चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। ऐप पे लाइव क्लास, अच्छा कैसे होगा, ऐप पे आ रही है, देखो एक बारी चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, वो जो सफर करते हैं किससे, डायबिटीज से, आर एडवाइज्ड टू, उन्हें एडवाइस दिया जाता है, सलाह दी जाती है, बी प्लस वर्ब थर्ड है यानी पैसिव सेंटेंस है ये हमारा, ठीक है। बी प्लस वर्ब थर्ड यानी कि पैसिव सेंटेंस है ये हमारा, पैसिव है, बी प्लस वर्ब थर्ड है। उन्हें सलाह दी जाती टू सब्स्टिट्यूट सैकरीन, सैकरीन को सब्स्टिट्यूट कर ले शुगर से, ठीक है, ठीक है। शुगर की जगह पर सैकरीन यूज करें, शुगर तो जनरली यूज किया जाता है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है, राइट। चलिए आंसर बता दीजिए, बाय शुगर गलत लग रहा है तो सही क्या लग रहा है ये बताइए, क्विकली बताइए। देखो बेटा जी, सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम, सफरिंग के साथ फ्रॉम आता है तो सफरिंग फ्रॉम समथिंग होता है ना, सफरिंग फ्रॉम समथिंग होता है। जैसे सबसे पहले समझ लो, बचपन से लिखते आए होंगे एप्लीकेशन, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सो आई विल नॉट अटेंड द क्लासेस, लिखते आए कि नहीं लिखते आए हैं, ठीक है ना, तो एकदम सही है। सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम दिस, सफरिंग फ्रॉम दैट होता है, ठीक है। और एक होता है सफर अपने साथ क्या लेता है, सफर फॉर दिस, यू हैव टू सफर फॉर योर डीड्स, आपको अपने डीड्स के लिए, अपने कर्मों के लिए अपने आप को सफर करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू सफर फॉर योर डीड्स, तो सफर अपने साथ फॉर भी लेता है, फ्रॉम भी लेता है, पर यहाँ पर डिजीज आ रहा है तो ये सफर फ्रॉम तो सही है, ठीक है। एयरफोर्स के लिए भी है, ये सारे एग्जाम्स के लिए है, सारे तरीके के क्वेश्चन। प्रेपोजिशन तो वैसे ही सारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, सब एग्जाम के लिए। हाँ, तो यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, ये सही है, वैसे फॉर भी लगता है लेकिन फॉर का कॉन्टेक्स्ट ये होता है, राइट। हाँ, वी हैव टू सफर फॉर आवर सिंस, यू हैव टू सफर फॉर योर डीड्स, यही वाला सेंटेंस मैंने यहाँ पे बोला। अब देखो आर एडवाइस, अब यहाँ पे एडवाइस अपने साथ टू लेता है, एडवाइज्ड है, डिसाइडेड है, ये सब अपने साथ क्या लेते हैं, टू प्लस वर्ब फर्स्ट इन्फिनेटिव लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, मैं तुम्हें एडवाइस कर रही हूँ, सलाह दे रही हूँ, तो अभी मैं सलाह दे रही हूँ, अभी सॉरी अभी एक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ये लगेगा टू यहाँ पे, बिल्कुल सही है ये वाला प्रेपोजिशन भी। अब आते हैं टू सब्स्टिट्यूट सैकरीन बाय शुगर, एग्जैक्टली जो गलती है गाइस वो क्या है, जनरली हम लोग रिप्लेस के साथ क्या लगाते हैं, यू हैव टू रिप्लेस नाउन बाय प्रोनाउन, राइट, ऐसे लिखते हैं ना, रिप्लेस नाउन बाय प्रोनाउन, तो रिप्लेस के साथ तो बाय लगता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट रिप्लेस एक ही बात है, बदलना किसी चीज को किसी चीज से, तो रिप्लेस तो अपने साथ बाय लेता है, बट द राइट आंसर इज हियर सब्स्टिट्यूट अपने साथ बाय नहीं लेता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट के साथ कभी भी बाय नहीं आता है, सब्स्टिट्यूट समथिंग फॉर समथिंग होता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट सैकरीन फॉर शुगर यहाँ पे राइट आंसर होगा, सब्स्टिट्यूट के साथ फॉर आएगा और रिप्लेस के साथ बाय आएगा। अगर यहाँ पे रिप्लेस होता तो हम यहाँ पर बाय रहने देते हैं, लेकिन यहाँ पे रिप्लेस नहीं है, सब्स्टिट्यूट है, दोनों का मीनिंग एक होता है। सब्स्टिट्यूट के साथ क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट फॉर होगा आकाश के साथ, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट सैकरीन फॉर शुगर राइट आंसर हो गया है यहाँ पे आकाश के साथ। सब लोग का जिसका सही है जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, बाय यहाँ पर गलत है, ठीक है, फॉर यहाँ पे सही होगा। और एक पेन और एक रजिस्टर लेके बैठिए, लिख लीजिए सेंस कि जो हमारा रिप्लेस है वो बाय लेता है, सब्स्टिट्यूट सेम सेंस में आता है लेकिन अपने साथ फॉर लेता है। आप सबके पास रजिस्टर होने चाहिए, ठीक है, आप सबके पास ये नोट करने के लिए जगह होनी चाहिए। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 1 जिसका सही है जल्दी से एक थम्स अप कर दीजिए ताकि अगले क्वेश्चन पे हम लोग चल सके। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। आसान क्वेश्चन है, सबको आंसर बताना है क्विकली, बहुत आसान है, ये मेरे सारे उन स्टूडेंट्स को आता होगा जो रेगुलर देखते हैं क्लास को, ठीक है। दिस बुक्स डील्स इन द बर्निंग प्रॉब्लम्स आवर कंट्री इज फेसिंग एट प्रेजेंट। ये जो बुक है वो क्या करती है, डील करती है इन द बर्निंग प्रॉब्लम्स। बर्निंग प्रॉब्लम्स क्या होता है, हॉट पोटैटो। बर्निंग प्रॉब्लम्स क्या होता है, हॉट पोटैटो होता है। हॉट पोटैटो सुना है कि नहीं सुना है, इडियम्स में हम लोग करते हैं, अगर कोई चीज हॉट पोटैटो है यानी कि सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, जो विवादास्पद मुद्दा हिंदी में बोला जाता है, ठीक है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक।
चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ये वाली जो किताब है, दिस बुक, ये वाली जो किताब है डील करती है किसमें? बर्निंग प्रॉब्लम्स में आवर कंट्री इज फेसिंग एट प्रेजेंट, जो हमारी कंट्री अभी फेस कर रही है उसके साथ, ठीक है, उसमें बताया गया है। तो हमारी कंट्री जो अभी एट प्रेजेंट लगा हुआ है, इसलिए प्रेजेंट टेंस आएगा। जो प्रॉब्लम्स के साथ हमारी कंट्री अभी जो फेस कर रही है उसी प्रॉब्लम्स को डील करती है ये वाली बुक। तो आसान क्वेश्चन है, सबने आंसर बता दिया है, बहुत अच्छे। देख लीजिए गाइस, यहाँ पर जो है डील्स का ये है, डील्स के साथ डील इन भी आता है, डील के साथ विद भी आता है, और डील के साथ आउट भी आता है, राइट। तीनों का आंसर दे दीजिए क्विकली क्विकली, सबको आना चाहिए। ये बहुत बारी मैं करवा चुकी हूँ, एग्जाम में बहुत बार आता है ये क्वेश्चन भी, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। पीडीएफ पे अभी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। देखो, डील इन करना, डील इन किस में करते हैं? किसी भी बिजनेस में, ठीक है, डील इन करते हैं बिजनेस में। जैसे माई सन डील्स इन ऑटो पार्ट्स, मेरा सन जो है वो ऑटो पार्ट्स में डील करता है, समझ गए। तो डील इन करना, बिजनेस करना, किसी भी बिजनेस में डील करते हैं। डील विद का मतलब क्या होता है? डील विद का मतलब होता है हैंडल करना, है ना, संभालना या मैनेज करना, ठीक है। तो डील करती है उन प्रॉब्लम्स के साथ, ये हैंडल करिए या उन पे बात करती है, इस पे बात करेंगे तो डील विद आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है डील आउट। डील आउट करना यानी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। डील आउट करना यानी डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। तो तीन होते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? डील विद द प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रही है हमारी कंट्री जो अभी एट प्रेजेंट फेस कर रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, डील आउट मीन्स डिवाइड करना होता है। सबको आना चाहिए गाइज ये वाली चीज, ठीक है। और जिसको नहीं आती है, आई एम वेरी साइड, आप प्लीज इसको एक बार नोट कर लीजिए ताकि दिखाई दे रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्लीज बताइए, ठीक है। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 2 हो गया है, 3 पे अब हम लोग चलेंगे। जिसका 2 सही है थम्स अप करिए, और सारे थम्स अप मुझे दिखाई देने चाहिए यहाँ पर, जितने लोगों का सही है। क्विकली, आज दोनों तरफ से बराबर आंसर आ रहे हैं, लेट ही आ रहे हैं दोनों तरफ से। ये तो आंसर सबको आना चाहिए था ना, सबका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, थम्स अप कर दीजिएगा 2 के लिए। और जिसको अच्छा लगे वो लाइक जरूर करें, और थोड़ा सा शेयर भी कर सकते हो आप, ताकि आपके भी मित्रगण सारे यहाँ पे आ जाए, और इस प्रेपोजिशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सभी के लिए, वो उस पर काम कर सके, थोड़ा सा सीख सके सभी, राइट। शेयरिंग इज केयरिंग आफ्टर ऑल, है ना। तो केयर करिए, शेयर करिए, और जल्दी से लोगों को बुलाइए, बहुत सारे लोग बहुत सारा सीख सके इसी के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया है सबके सामने, पढ़ देती हूँ मैं एक बार। द इन्विटेशन कार्ड सेज दैट राहुल मैरीज विद रिया नेक्स्ट मंथ। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है और बहुत खूबसूरती से आंसर दे देना है सभी को, ओके। राहुल और रिया की बात यहाँ पे चल रही है, जल्दी से आंसर बताएंगे। यू नो राहुल और रिया कौन है हमारी क्लास के? कौन है? जो रेगुलर व्यूअर्स है उन्हें पता है राहुल और रिया कौन है हमारी क्लास में। बताएंगे जल्दी से आंसर। कुछ लोग बोल रहे हैं मैरीज 2 आएगा, मैरीज 2 लिख दें या मैरी विद। तो गाइज आप लोगों ने कहीं कहीं पे मैरी विद भी सुना होगा, कहीं कहीं पे आप लोगों ने मैरी 2 भी सुना होगा, है ना। अब देखिए मैरी 2 और मैरी विद दोनों होता है। मैरी 2 और मैरी विद, ठीक है। मैरी 2 कब होता है? जब हमारा सेंटेंस पैसिव हो, राइट। नोट कर लीजिएगा, पैसिव हो तभी मैरी के साथ 2 लगेगा। किस लिए? क्योंकि मैरी जो है हमारा वो फुली ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, एक्टिव में अपने साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लेता है। क्विकली नोट कर लीजिएगा, राइट। और जो दूसरा जो है यहाँ पर मैरी के साथ विद लिखा हुआ है, ये तो होता ही नहीं है। कई किताबें ये बोलती हैं, कई पुरानी ग्रामर बुक्स ये बोलती हैं कि जब लड़के की शादी लड़की से हो रही है, ऐसा बताया जाता है, तो मैरी 2 लिखो। लड़की से का नाम पहले आता है तो मैरी विद लिखो, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। इसलिए आप इस वाले को तो चेंज ही कर दो, हटा दो। मैरी विद डज नॉट एग्जिस्ट। सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा? अब देखो ये द इन्विटेशन कार्ड सेज, इन्विटेशन कार्ड कहता है कि राहुल जो है वो शादी करता है किससे? रिया से। कब? अगले महीने। क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है ना गाइज, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का सेंटेंस याद करो, से यहाँ पे लगा हुआ रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस है, इसलिए आगे वाली लाइन में भी प्रेजेंट टेंस ही है। लोग तो अपने नाम के सपने देखने लग गए यहाँ पर, है ना।
सपने देखो आराम से, ऐसे सपने देख लिया करो, क्योंकि हकीकत तो अभी पॉसिबल नहीं है। जब तक जॉब नहीं लगेगी तब तक शादी भी नहीं होगी, लड़की नहीं मिलने वाली आपको। तो यहाँ पे विद नहीं आएगा, और ये क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है इसलिए यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ने वाले हैं। जिसका सही है जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, और जिसका सही नहीं है थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम है तो एक ध्यान रख लीजिए, मैरी हमारा टीवी होता है इसलिए एक्टिव में ये कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता है, ठीक है। ये टीवी होता है, एक्टिव में कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो मैरीज रिया, राइट, ये इसका राइट आंसर है। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको दिखाई देने वाला है। अब जिसका क्वेश्चन नंबर 3 सही था थम्स अप जरूर कर दीजिए, ओके। टाई द नॉट बोल रहे हैं यहाँ पर, लेट्स टाई द नॉट। अच्छा, सुबह वाली क्लास जो है ना हमारी, सुबह कल CHSL का पेपर जहाँ पे करवाऊंगी वहाँ पे हम किसी की शादी भी करवाने वाले हैं, याद है सभी को। तो सुबह वाले सेशन में जरूर आ जाना, वरना बहुत सारे लोग सजेशन देने वाले हैं, ठीक है। तो कल आएगा सुबह सुबह में मजा विकास के साथ, ठीक है। तो सुबह सभी को इनविटेशन है, विकास की हम लोग मैट्रिमोनियल क्लास होने वाली है, सुबह सुबह शादी होने वाली है उसकी, ठीक है। तो सबको आना है सुबह की क्लास में। वी आर द फैमिली, इंडिया स्टडीज भारत स्टडीज फैमिली है, तो हम लोग का कर्तव्य है उधर रहना, तो सबको आना है सुबह की क्लास में। आइए अगला क्वेश्चन आ गया है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी बिजी एट डोमेस्टिक वर्क शी सेव टाइम टू द विजिटर। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, राइट, जल्दी जल्दी आ जाओ। हाँ जी, पता है ना सबको विकास की, यस बिल्कुल सही, कल शादी होगी। यस बिल्कुल सही बात है, नौकरी होनी चाहिए तभी शादी होती है। आजकल ट्रेंड चेंज हो गया, लड़कियां भी काम करती हैं और लड़के भी, इसलिए लड़कियों को ऐसे लड़के नहीं चाहिए होते हैं जिनने जॉब नहीं करा प्रॉपर। In spite of being very busy at domestic work यानी घर के काम में बिजी होने के बावजूद भी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन स्पाइट ऑफ लिखा हुआ है। इन स्पाइट ऑफ क्या होता है, हमारा प्रेपोजिशन होता है इन स्पाइट ऑफ, और इसका मतलब होता है के बावजूद। क्या होता है, के बावजूद। और इसको जो रिप्लेस कर सकता है ना, वो सिर्फ एक ही वर्ड रिप्लेस कर सकता है, दैट इज डिस्पाइट। और डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का यूज नहीं किया जाता है। एग्जाम में डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा के प्रॉब्लम दिया जाता है, ठीक है। तो इंस्पाइट के साथ ऑफ आता ही आता है, डिस्पाइट के साथ नहीं आता है। और ये क्योंकि प्रपोजिशंस हैं तो इनके बाद आपको नाउन दिखेगा, यानी कि देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, जिरंड दिखाई दे रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ये हमारा नाउन है, ठीक है। सारे नाउन इन्फिनेटिव प्रोनाउन सब जिरंड का काम करते हैं, इसलिए आंसर बता दीजिए जल्दी से। इन डोमेस्टिक वर्क बिजी इन, बिजी एट नहीं होता क्या, बिजी एट समवेयर, यस होता है। बिजी इन डूइंग समथिंग होता है, नोट कर लीजिए। बिजी इन कब लिखते हैं, बिजी इन डूइंग समथिंग होता है, एक्शन जब आप कर रहे हैं ना। busy in calling him, I was busy in traveling, I was busy in doing this, I was busy in doing that। तो doing something के लिए busy के साथ in आता है, और busy at somewhere होता है, busy at somewhere, ठीक है। place के लिए हमेशा somewhere या something भी हो जाता है, कई बार busy at something भी हो जाता है, somewhere something दोनों होता है, राइट। तो ये नोट कर लीजिए। तो busy at तो यहाँ पे सही है, डोमेस्टिक वर्क में वो busy था, ओके। तो आगे ये सही हो गया है। अगला पोजीशन, शी सेव टाइम टू द विजिटर्स, वो सेव करती है टाइम किसके लिए, किसके लिए, विजिटर्स के लिए। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, एक टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे हो गई है, ये सेव्स था, है ना, ये मैंने देख लिया था पर मैं करवाना भूल गई हूँ, क्योंकि हम लोग प्रपोजिशन का एरर कर रहे हैं। तो बिजी इन तो सही है, बिजी इन नहीं होगा यहाँ पे, बिजी एट सही है, ठीक है। सेव्स टाइम, वो टाइम सेव करती है किसके लिए, विजिटर्स के लिए। इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी बिजी एट डोमेस्टिक वर्क, घर के कामों में बिजी होने के बावजूद भी वो अपना टाइम जो है वो सेव करती है। आदित्य यहाँ पे बोल रहे हैं, आदित्य का जॉब लग गया है, वेरी गुड आदित्य, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, ठीक है। तो सेव्स यहाँ पे सही है, राइट। सबसे पहले सेव्स यहाँ पे सही है। और शी सेव्स टाइम, वो सेव करती है टाइम किसके लिए, फॉर द विजिटर, विजिटर्स के लिए वो टाइम सेव करती है, बचाती है वो टाइम अपना, किसके लिए, सेव करती है। अब यहाँ पे देख लीजिए सेव की कहानी एक बार जल्दी से मैं हटा रही हूँ, सेव के बारे में, बिजी इन हो गया, अब सेव के बारे में। सेव समथिंग फॉर समथिंग, वो क्या करती है, सेव करती है कोई चीज, क्या, टाइम, ठीक है। तो फॉर somebody, है ना,
सेव समथिंग फॉर समथिंग या somebody हो सकता है, राइट? ठीक है, और सेव somebody किसी को बचाना, फ्रॉम समथिंग, ठीक है? द लेडी सेव्ड द चाइल्ड फ्रॉम फायर, राइट? द लेडी सेव्ड द चाइल्ड फ्रॉम फायर, तो लेडी ने बचाया किसको? बच्चे को, कहां से? फायर से। तो सेव समबडी फ्रॉम समथिंग भी होता है, नोट कर लीजिएगा, सेव के साथ फ्रॉम भी आता है, और एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आता है। जैसे कि देखो, जैसे मैंने बोला, द विमेन सेव्ड द चाइल्ड, सेव्ड द चाइल्ड को सेव किया वुमेन ने, कैसे? कहां से? फ्रॉम ड्राउनिंग, यानी कि डूबने से बचा दिया। अब मैंने ड्राउनिंग लिख दिया, नाउन है ना, लिख सकते हैं, इन्फिनेटिव जीरेंड आ सकता है, तो जीरेंड है, फ्रॉम हमारा प्रेपोजिशन है, बचाया उसने कहां से? कहां से? कितने बार एसवी बख्शी रिवाइज की? नहीं, मैंने तो बस जब पढ़ाया था आप लोगों को तभी बता दिया था, तभी पढ़ाया था, उसके अलावा नहीं मैंने रिवाइज किया है, ठीक है? नहीं मैंने पढ़ा नहीं है उसको, बस जब आप लोगों को एसपी बख्शी के मेरे सारे सेशंस अवेलेबल है, मैंने पूरा ग्रामर करवाया है एसपी बख्शी के क्वेश्चंस का, वो अवेलेबल है, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। ये हो गया सेव समथिंग फ्रॉम और सेव समबडी, दोनों चीजें। तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, 6 हो गया, 7 नंबर ये रहा। जल्दी से 6 जिसका सही है थम्स अप नहीं कर रहे हैं, और जिसने सेशन को लाइक नहीं करा है वो जरूर से लाइक कर दीजिए भाई, जिसने नहीं लाइक करा है, ठीक है? चलो, माई फादर हैज द reputation for being the sort of manager who is at least willing to listen to anyone who wants to raise a point. Quickly. चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। फाइव है, क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, 5 है। रिमूव 2 आफ्टर लिसन, मेरे पास तो लिसन है ही नहीं, यहाँ पे शब्द ही नहीं है, कहाँ पहुंच गए? आंसर नहीं आया है, आंसर नहीं आया किसी का भी, क्या हो गया भाई? किसी का भी आंसर नहीं आया। यस बिल्कुल सही है, मॉक टेस्ट देना। और सुबह सुबह कल से मैं CHSL के मॉक टेस्ट करवाने वाली हूँ 9 बजे। कल सुबह 8:15 बजे वो कैब की क्लास होगी भारत स्टडीज पे, जो मैं पहले इंडिया स्टडीज में करवाती थी ना, 8:15 बजे भारत स्टडीज पे। दोनों चैनल वाले सुन लीजिए, ठीक है? 8:15 बजे भारत स्टडीज पे और 9 बजे CHSL का पेपर, ठीक है? CHSL 2019। अब हम लोग सुबह सुबह रिज्यूम करेंगे, रात को बहुत सारी क्लासेस हो पाती हैं, इसलिए सुबह नहीं हो रात में नहीं हो पा रहा है। ओके, दिख रहा है पूजा आपका चैट, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन, माई फादर हैज द रेपुटेशन, मेरे फादर की एक रेपुटेशन है, एक इमेज है, किसकी? फॉर बीइंग द सॉर्ट ऑफ मैनेजर, एक ऐसे मैनेजर होने का उनका रेपुटेशन है, हु इज एट लीस्ट विलिंग टू लिसन। अच्छा, इसकी लिसन टू बोल रहे थे, ओके ओके। हु इज विलिंग टू लिसन टू, जो एटलीस्ट विलिंग है, रेडी है, इच्छुक है सुनने का। लिसन अपने साथ टू लेता है, लिसन टू एनीवन हु वांट्स टू रेज अ पॉइंट, कोई भी व्यक्ति जो कोई भी पॉइंट को रेज करना चाहे, ठीक है? कोई भी पॉइंट को रेज करना चाहे, उसके लिए मेरे फादर जो है उनका एक रेपुटेशन बना हुआ है, ठीक है? तो रेपुटेशन फॉर यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको हटा देती हूँ। यस, एक क्लास कम हो जाएगी, लेकिन बैलेंस नहीं हो पा रहा है, स्टाफ बहुत रात में रुक नहीं पा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। सुबह सुबह हो जाएगी वो वाली क्लास, ठीक है? चेंज कर देंगे, थोड़े दिन में चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार एक क्लास हो जाएगी। सॉर्ट ऑफ, बीइंग द सॉर्ट ऑफ, लिखा तो है बीइंग द सॉर्ट ऑफ, सही है? सॉर्ट ऑफ पर्सन, ठीक है? चलो अब देखिए यहाँ पर क्या है, रेपुटेशन फॉर लिखा हुआ है, तो भाई रेपुटेशन फॉर तो होता है, रेपुटेशन फॉर होता है, रेपुटेशन फॉर कहाँ होता है? रेपुटेशन फॉर, जैसे कि ही हैज अ रेपुटेशन, he has a reputation for, he has a reputation for honesty,
ऑनेस्टी के लिए उसकी अलग ही रेपुटेशन है, इमेज है, तो होता है, ठीक है, रेपुटेशन के साथ फॉर लगता है। तो यहाँ पे समझ लीजिए रेपुटेशन के साथ फॉर क्या लगता है, रेपुटेशन फॉर समथिंग, ठीक है, रेपुटेशन फॉर समथिंग होता है। लेकिन रेपुटेशन के साथ अगर आपका बीइंग आ रहा है यानी कि डूइंग आ रहा है, राइट, होने का, करने का, तो हम क्या लगाएंगे, रेपुटेशन ऑफ होना चाहिए, अब ऑफ बीइंग समथिंग या डूइंग समथिंग, ठीक है, बीइंग या डूइंग समथिंग, नोट कर लीजिएगा, दिखाई दे रहा है ना, किसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। रेपुटेशन ऑफ बीइंग या डूइंग समथिंग होता है, और रेपुटेशन के साथ फॉर कब लगता है, जब यहाँ पे समथिंग आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर जो है लगता तो है, पर इस क्वेश्चन में जो है वो गलत है, राइट। बी में आर्टिकल सही है या नहीं, नहीं, सही है, ठीक है। सही क्यों है, उस तरीके के पर्सन, बीइंग द सॉर्ट ऑफ मैनेजर, उस तरीके के मैनेजर बनने का उनका रेपुटेशन है, हु इज एटलीस्ट विलिंग टू लिसन टू। यहाँ पे वन ऑफ द वाली बात नहीं रही, वो उस पर्टिकुलर मैनेजर की बात कर रही है, इसलिए यहाँ पर सही लगेगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेपुटेशन फॉर की जगह यहां पर रेपुटेशन ऑफ होगा, क्योंकि रेपुटेशन फॉर के साथ समथिंग आता है। अगर आपका आंसर सही है तो प्लीज थम्स अप कर दीजिए, और अगर नहीं है पर समझ में आ रहा है, मैं बोलूंगी फिर से रजिस्टर लेके बैठिए, ऐसे ऐसे चीजें मैं पढ़ा रही हूँ कि आपका रिविजन होता जाएगा, सीरियसली, ठीक है। कतई जहर क्वेश्चन है तो यार लाए हैं बना के हम, इतनी मेहनत से तो जहर होंगे, और अगर आपको जहर लग रहा है तो भाई मेहनत की है, इस मेहनत पे एक लाइक तो बनता है, एक बार शेयर तो बनता है। शेयर अगर आप शेयर नहीं करके आए हैं तो जाके प्लीज शेयर जरूर करके आइएगा, ठीक है, बाद में कर दीजिएगा, ओके। चलो लाइक कर दिया जिसने नहीं देखा, जिसका सही है उसका। वांट पर प्रकाश डालिए, कहां पर, अरे प्रकाश डाल दिया, देखो हु वांट्स, ठीक है, जो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, हु यहाँ पे सिंगुलर है, क्यों, क्योंकि एनीवन के लिए आ रहा है। एनीवन हमारा अननोन सब्जेक्ट होता है, और अननोन सब्जेक्ट होने के कारण इसके साथ तो कभी हमारा प्लूरल आ ही नहीं सकता है ना, आ ही नहीं सकता है, यहाँ पे प्लूरल आएगा तो सिंगुलर ही। और वांट्स है, डिसाइड है, ये तो मैं ऑलरेडी क्लास में बहुत बारी बता चुकी हूँ कि वांट्स होता है, यानी कि वांट है, डिसाइड है, शायद हर रोज बताऊंगी मैं आप लोगों को, एडवाइज है, सजेस्ट है, एडवाइज एस वाला वर्ब है ना, सजेस्ट है, इन सारे वर्ब्स के साथ हमेशा क्या आता है, हमेशा इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। टू रेज, रेज क्या होता है, रेज करना, रेज योर हैंड्स, जो मैं बार बार कहती हूँ, तो ये होगा रेज, राइट। किसको हलवा लग रहा है, अगर हलवा लग रहा है तो भाई ठीक है, खा लो आप हलवा, जिसको नहीं लग रहा है वो रजिस्टर में इन सब बातों को नोट करिए। ये जितने भी वर्ब्स हैं इन सब के बाद हमेशा क्या आता है, इन्फिनिटिव आता है, क्या आता है, इन्फिनिटिव आता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हटा रही हूँ मैं इसको स्क्रीन से, अच्छा लग गया है तो भाई नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से इसके आंसर्स देने। इंग्लिश में 68% से ज्यादा मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, इंक्रीज नहीं बढ़ रहे हैं, ये क्या मतलब है, अच्छा नहीं, क्या करूं, प्लीज बस इतना कर दीजिए, इतना कर लीजिए आप। देखिए क्या करें, जैसे मान लो आपके कितने 68% आ रहे हैं, 68% मुझे समझ में नहीं आता है, मैं ऐसे बताती हूँ आपको। मान लो आपके 160 मार्क्स आ रहे हैं, मान लो, ठीक है, या मान लो आपके 60 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आपके 40 मार्क्स जा रहे हैं, 40 मार्क्स जा रहे हैं, तो आप इसका एनालिसिस करिए, जो आ रहा है उसको बिल्कुल भूल जाइए। मॉक इसलिए मत दीजिए कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, मॉक इसलिए दीजिए कि कितने क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं। 40 क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हो, मान लो फॉर एग्जाम्पल है सभी के लिए, अगर आप 40 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आपको 40 क्वेश्चन नहीं आए, एक नहीं आए, दूसरा जल्दबाजी में की गई गलती, ठीक है, या तो जल्दबाजी में थे या नहीं आए, या फिर आते हुए कंसेप्ट में कंफ्यूज हो गए। 3-4 रीजन है, और इन सबके रीजन को क्या कर लीजिए, एनालिसिस करिए, और एनालिसिस करके
और आप फिर एकदम सोचिए और अगले क्वेश्चन में अगली बार जब मॉक दें उससे पहले ये वाला जो मॉक है ना आपका, इसके जो नहीं आए वाले क्वेश्चन है इनका पूरा मंथन कर लीजिए, जो भी कंसेप्ट है इसके अंदर वो आत्मसात करिए। मतलब कि ये है गाइस कि भाई अगर आपके 10 में से 2 क्वेश्चन भी गलत हुआ तो वो 2 क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो आपने गलत कर दिया। या 2 चीजें हो सकती, या तो आता था या जल्दबाजी में, अगर नहीं या तो आता नहीं था या जल्दबाजी में कर दिया। आता नहीं था तो उसे सीख लीजिए ताकि दोबारा आए तो मान लो अगर वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो फिर वहां क्या, अरे ये तो वही क्वेश्चन है जो मॉक टेस्ट में आया था, ये करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, इसलिए एनालिसिस करके जो 40 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको पूरा सीख के फिर ही अगला मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आपको मॉक देने में 2 घंटे लगते हैं, 2 आवर्स लगते हैं, तो आप 1 घंटा एक्स्ट्रा रखिए, किस लिए, एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बारी। प्रोफेशनल्स विद द नॉलेज ऑफ अ चाइल्ड्स राइट, ठीक है, अलोंग should be appointed on the child protection unit। प्रोफेशनल्स, वो वाले प्रोफेशनल्स कौन से, विद द नॉलेज ऑफ अ चाइल्ड्स राइट अलोंग, शुड बी, अलोंग विद आ चुका है भाई, कोई लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, अलोंग के साथ विद यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो अलोंग विद हो गया है। प्रोफेशनल विद द नॉलेज ऑफ अ चाइल्ड्स राइट अलोंग शुड बी अपॉइंटेड, उन्हें अपॉइंट किया जाना चाहिए। पैसिव है, शुड प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड पैसिव स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके बाद ऑन द चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट CPU, ठीक है, लिखा हुआ है चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में किसको अपॉइंट होना चाहिए, उन प्रोफेशनल्स को जिनको चाइल्ड की राइट का नॉलेज है, उन्हीं को यहाँ पे जुड़ना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि अपॉइंटेड जो है ना हमारा, वो अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेता है। अपॉइंटेड क्या लेता है, फिक्स प्रेपोजिशन। अपॉइंट के साथ हमेशा एक ही प्रेपोजिशन आता है, दैट इज टू। अगर इतनी सी बात आपको याद रहेगी तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा बन जाएगा, और अगर नहीं याद रहेगी तो इस क्वेश्चन में आप हमेशा घबराओगे। आज आपके सामने रजिस्टर है, मैं हूं, क्लास हो रही है, क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से जितने भी नए प्रपोजिशंस आएंगे वो सब नोट कर लीजिए। इतना इंपॉर्टेंट ये बोलना नहीं है प्रिंस, जितना इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को हमेशा के लिए इधर डाल लेना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पेन ड्राइव, ये लो, चलो अगर सही हो गया तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए सारे के सारे, और जो नए आए हैं वो जल्दी से क्या करें, लाइक कर दीजिए सेशन को अगर आपको अच्छा लग जाए तो। ठीक है, सब फॉर कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अपॉइंटेड फॉर क्या होता है, फॉर द CPU यूनिट्स, फॉर द CPU नहीं, टू द CPU। ठीक है, ही इज अपॉइंटेड टू आवर डिपार्टमेंट, इस तरीके से होता है। ओके, चलिए आगे चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अब मैं आप लोगों को एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, अनाउंसमेंट करूंगी क्वेश्चन नंबर 20 पे। ठीक है, एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 पे होगा। और ये एक आ गया हलवा क्वेश्चन, जल्दी से हलवा जिसको खाना है जल्दी से आंसर दो, इसमें लेट नहीं होना चाहिए। आपका समय शुरू होता है अब, और 5 मिनट में खत्म भी हो जाएगा, 5 सेकेंड में। क्विकली 1 2 3 4 एंड 5, आपका समय समाप्त होता है और आंसर आ जाएंगे अब सबके। ठीक है, सबके आंसर आ जाने चाहिए। क्विकली क्विकली क्विकली, अरे आने चाहिए। ये देखो लड़ाई हो रही है कि किसका पहले आएगा किसका बाद में आएगा। जल्दी से आंसर आने चाहिए, जैसा कि मैंने बोल दिया है। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यही स्पीड मुझे चाहिए थी कि ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। पहला ही वर्ड यहाँ पे डिस्पाइट है, और जिसको हम अभी अभी डिस्कस करके आए हैं कि इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है और डिस्पाइट के साथ कभी भी नहीं लगता है। बस उड़ा दो ऑफ को और राइट आंसर हमारा हो जाएगा। डिस्पाइट के साथ ऑफ उड़ा दो। आगे पढ़ने की वैसे तो कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है, पढ़ने की ज़रूरत है क्या, आंसर तो हमें मिल ही गया। चलो अगले पे चलते हैं, कोई यहाँ पे नहीं रुकेंगे। जिसका सही हुआ है वो उसी स्पीड से थम्स अप करिए, जिसका सही हुआ उसी स्पीड से थम्स अप करिए जिस स्पीड से आंसर दिया है। ठीक है, चलो देखते हैं कितने लोगों का सही हुआ है। ये क्या हुआ, दिख रहा है क्या क्वेश्चन ये वाला? स्पीड से थम्स अप आने चाहिए। क्या कर रहे हो आज आप लोग, देखो स्पीड से आने चाहिए। स्पीड से आने चाहिए, थम्स अप आने चाहिए, बिल्कुल सही।
यहाँ पे पीयूष वर्मा बोल रहे हैं नो एरर, ओके। इसका बंद हो रहा है, चार्ज लगाओ इस पे, लेकिन बच्चों चलिए अगला क्वेश्चन ये ना, दैट कैप्टन डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स अमंग आवर फ्रेंड्स हु हैड इनवाइटेड देम। ये क्वेश्चन जिसको आ जाएगा आज वो राजा बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है, जिसको आ जाएगा वो राजा बन जाएगा। जल्दी जल्दी, कुछ लोगों ने एकदम सही आंसर दे दिया, वेरी गुड। कॉम्प्रिहेंशन के लिए कुछ ज्यादा लोग बोल रहे हैं, कर दिया है थम्स अप, वेरी गुड। हाँ, कॉम्प्रिहेंशन के लिए कुछ ज्यादा लोग बोल रहे हैं, वेरी गुड, देख लिया मैंने। कॉम्प्रिहेंशन के लिए अभी रुक जाओ, मैंने क्वेश्चन नंबर 20 बोला है, नहीं हुआ, नो इम्पैक्ट, वापस करना, हो गया, ठीक है। चलो क्या होगा, देखिए द कैप्टन ने क्या करा, कैप्टन ने क्या करा, क्या हो गया आज ये, डिस्ट्रीब्यूटेड, कैप्टन ने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 10 स्वीट्स बांट दिए, स्वीट्स अमंग आवर फ्रेंड्स हु हैड इनवाइटेड हिम, हमारे फ्रेंड्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जिन्होंने उसको इनवाइट किया था, जिन्होंने इस कैप्टन को इनवाइट किया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कोई लोग बोलेंगे मैम अमंग की जगह बिटवीन लगा लीजिए, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बिटवीन जो है फिक्स नंबर के लिए आता है ना गाइज, 2 के लिए तो आता ही आता है, और 3 भी अगर फिक्स नंबर हो, डेफिनेट हो, तो हम बिटवीन का यूज कर सकते हैं। पर यहाँ पे क्या है, आर फ्रेंड्स है, तो ये क्या है, नॉट, इट इज नॉट अ फिक्स नंबर, ये ज्यादा है, राइट, ये ज्यादा है, इट इज नॉट टेलिंग कि 2 हैं कि 3, ऐसा बता ही नहीं रहा। तो यहाँ पे बिटवीन और अमंग की कहानी नहीं है, ये कहानी अंदरूनी है, कोल्ड वॉर है, किसमें, अमंग और अमंग्स्ट में, ठीक है। अमंग्स्ट भी तो होता है एक, भूल जाते हो क्या, याद किया है, अमंग्स्ट, अमंग्स्ट कब लगता है, वॉवेल साउंड वाले वर्ड्स के साथ, वॉवेल साउंड वर्ड्स हैं अगर आगे तो क्या लगेगा, अमंग्स लगेगा। कॉन्सोनेंट साउंड है अगर आगे तो क्या लगेगा, कॉन्सोनेंट साउंड है आगे तो अमंग लगेगा, ठीक है, इतनी सी बात है। तो ये क्या है, आर क्या है, वॉवेल साउंड है, वॉवेल साउंड है तो अमंग नहीं लगेगा, एसटी लगाओ, छुट्टी पाओ, बस इतनी सी बात है, राइट। कुल मिलाकर बी पार्ट में एरर है, यस, सिर्फ बी और सी मत करो। ये कौन सी क्लास है, इंडिया स्टडीज कंसेप्ट वाली क्लास है भाई, इंडिया स्टडीज भारत स्टडीज पे हो आप, कंसेप्ट वाली क्लास है ये, ऐसा नहीं कि ए बी सी कर दो आप, ये नहीं चलेगा यहाँ पे, है ना। अमंग की जगह बिटवीन तो बिल्कुल नहीं आएगा, अमंगस्ट आएगा। तो जिसको ये कंसेप्ट नहीं पता था वो नोट कर लीजिए, और जिसको पता था, जिसका सही है वो थम्स अप कर दीजिए। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, ये रहा अगला वाला क्वेश्चन हमारा आपके सामने, ठीक है। जल्दी से इसको सब बताएंगे, क्विकली आंसर करेंगे, ठीक है। दिख रहा है, फाइन, ओके, चलो। The Constitution of India comprises of 3 wings, the legislature, the judiciary and the executive, and each is independent in its own way. Constitution of India जो है बहुत अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्या करें, कुछ भी पढ़ने की आदत डाल लीजिए, कोई भी साइंस की बुक, कोई भी सोशल स्टडी की छोटे छोटे क्लासेस की बुक जो है पढ़ने की आदत डाल लीजिए, सही हो जाएगा। कंप्राइजेस के साथ विद आएगा, अरे कभी भी नहीं आता है कंप्राइजेस के साथ विद, ठीक है। कंप्राइज जो है हमारा ये अलग ही है, कहानी इसकी अलग ही है, ये भी वही है मैरी के जैसा। कंप्राइज जब एक ट्रांजिटिव वर्ब है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, कंप्राइज क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब होने के कारण ये एक्टिव सेंटेंस में कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता है, ठीक है। क्या कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगा, क्योंकि एक्टिव में कैसे ले लेगा, है ना। ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने साथ क्या लेगा, सीधे ऑब्जेक्ट लेगा। लेकिन अगर हम इसको पैसिव में चेंज कर देते हैं, पैसिव में चेंज करने का मतलब इसके पहले इज, एम, आर, वॉज, वर आ जाता है, तब इसके साथ इसका थर्ड फॉर्म यूज हो जाता है पैसिव में, तो है ना, इज कंप्राइज्ड। जब ये थर्ड फॉर्म लेता है तब ये अपने साथ क्या लेता है, ऑफ का यूज करता है, ये इसका पैसिव स्ट्रक्चर है। ये ऑफ लेता तो है, लेकिन कहाँ पे ऑफ लेता है, पैसिव में। तो जब कंप्राइज आ रहा है ना, शक्ल जब सबसे पहले कंप्राइज दिख रहा, तो सबसे पहले देखो इसके पहले इज या एम या आर या लगा हुआ है क्या, वॉज या वर लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ है। अगर नहीं लगा हुआ
हुआ है तो हम यहाँ पर ऑफ को नहीं लगाएंगे क्योंकि अब ये एक्टिव है और हमारा सब्जेक्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर एस का उपयोग किया गया है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एकदम करेक्ट है, लेकिन प्रेपोजिशन की यहाँ पे गलती है। इज कंप्राइज्ड, कंप्राइज्ड लिखो खुशबू, वहां पे कंप्राइज्ड लिखो क्योंकि पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, क्लोज टेस्ट का मैराथन। हाँ विकास, विकास की तो हम पहले शादी करवाएंगे उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन के बारे में सोचेंगे, है ना। तो जिसको शादी में आना है विकास की, कल सुबह सबके लिए इनविटेशन है, सुबह सुबह 9 बजे, राइट। कल सुबह कहाँ पे, क्लास में, हमारे CHSL के पेपर में कल सुबह मैं करवाने वाली हूँ CHSL का मॉक टेस्ट। ठीक है, चलो इसी के साथ ये क्वेश्चन तो बहुत सारे लोगों का सही होगा। जिसने क्वेश्चन सही किया, जिस स्पीड से क्वेश्चन सही किया उसी स्पीड से थम्स अप करो, देखते हैं किसका जल्दी से आता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, जल्दी से थम्स अप कर दीजिए जितने मैं निकालती हूँ क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और जितने कंसेप्ट बता रही हूं मैंने सब ग्रामर के क्लास में बताया हुआ है ना। इजी क्वेश्चन करवाती हूं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसे करके दिखाओ। पीयूष तुमने आज पार्टी चेंज कर लिया, आज तुम यहां आ गए, गलत बात है। बहुत इजी करवाते हैं, चलो इसका आंसर दे दो। इन हिज कंक्लूडिंग रिमार्क्स ही सैड ऑलमोस्ट नथिंग वर्थ लिसनिंग टू। देखो भाई, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ, अपना खाना अपने साथ रखें। शादी में खाने की व्यवस्था नहीं की जाएगी। ओके चलिए, इन हिज कंक्लूडिंग रिमार्क्स, उसके कंक्लूडिंग रिमार्क्स में, कंक्लूडिंग क्या होता है, क्लोजिंग, जो एंड किया जाता है, फिनिश कर रहा है जब वो बंदा, है ना, तब। ही सैड ऑलमोस्ट नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग उसने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, ऑलमोस्ट नथिंग उसने किया, वर्थ लिसनिंग टू। लिसन के साथ क्या आता है, जनरली लिसन के साथ लेता क्या है, लिसन अपने साथ टू लेता है, राइट। लिसन अपने साथ क्या लेता है, लिसन अपने साथ लेता है टू। प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी होता है आई एम लिसनिंग टू रेडियो, ये भी होता है, एकदम सही है। या आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, रेडियो लिखते जाते हैं जनरली ऐसा। और एक और सेंटेंस होता है प्लीज लिसन टू मी, एक तो ये हो गया, एक ये भी होता प्लीज लिसन केयरफुली, प्लीज लिसन केयरफुली। तो लिसन हमारा कैसा हो गया, यहाँ पे प्रूफ तो हो ही गया कि लिसन हमारा कैसा है भाई, ITV है। लिसन क्या है, ITV है, इसलिए अपने साथ या तो प्रेपोजिशन ले लेता है या फिर एडवर्ब ले लेता है, ले सकता है। जो ITV होता है वो अपने साथ प्रेपोजिशन या एडवर्ब लेता है। ठीक है, तो ये एडवर्ब ले लिया इसने और ये प्रेपोजिशन ले लिया। यहां से प्रूफ तो हो गया कि ये हमारा कैसा है, ITV है। और ITV जो है आप लोगों को ये पता ही होगा कि ITV जो है वो अकेले भी आता है, अकेले भी आता है। ITV जो है वो अकेले भी आता है, जैसे फ्लाई है ना, बर्ड्स जो हैं फ्लाई करते हैं अकेले, बर्ड्स जो हैं फ्लाई करते हैं, ये भी सही है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई भी सही है, ये ITV है ना, बर्ड्स फ्लाई भी सही है और बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई भी सही है। या हम लिख सकते हैं बर्ड्स आर हेयर, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ITV है सारे, तो इनके बाद या तो प्रेपोजिशन भी आ सकता है या सीधे एडवर्ब भी आ सकता है, ये अकेले भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखो, इन हिज कंक्लूडिंग रिमार्क्स ही सेड ऑलमोस्ट नथिंग, ऑलमोस्ट मतलब, ऑलमोस्ट नथिंग का मतलब क्या हो गया है, ऑलमोस्ट नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं किया उसने, वर्थ लिसनिंग टू। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, लिसन के ये सारी चीजें याद है, यहीं पे नोट कर लीजिएगा कि जो हमारा लिसनिंग होता है अगर इसके पहले वर्थ लग जाए, वर्थ लग जाए तो वर्थ लिसनिंग जो है अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता है। वर्थ लिसनिंग अगर आ गया तो वर्थ लिसनिंग के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर ये जो टू है वो रॉन्ग हो गया। इतने देर से टू लगे जा रहा था, ठीक है, तो पर अब नहीं लगेगा, राइट। तो राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर हो गया वर्थ लिसनिंग है, इसलिए यहां पर टू का यूज नहीं किया जाएगा। ओके,
आईटीवी अपने साथ या तो एडवर्ब ले लेता है या प्रेपोजिशन लेता है या फिर अकेला खुद भी आ जाता है, ठीक है, विदाउट भी आ सकता है। ये सब मैं अपने ग्रामर के क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ाती हूँ, ठीक है। चलो, तो राइट आंसर आ गया, वर्थ लिसनिंग के साथ टू नहीं लगेगा। किस किस का सही था ये बताना और एकदम सही से बताना, ठीक है। नोट किया है, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए अपने रजिस्टर में। अगले वाले में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 10 हो गया, 11 आपके सामने ये रहा। जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन है हलवा, जिस स्पीड से मैं इसको बड़ा कर रही हूँ उसी स्पीड से आप जल्दी से इसका आंसर दे दीजिएगा। क्विकली सबका आना चाहिए, ये मैं बहुत बार अपने क्वेश्चंस में करवाती हूँ गाइस, बहुत बारी, तो ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, सबका सही होना चाहिए। द पोएट डिस्क्राइब्ड अबाउट द स्प्रिंग सीजन, पोएट ने डिस्क्राइब किया है क्या अबाउट द स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन के बारे में पोएट ने पूरा डिस्क्राइब किया है, ये यहां पर बोला जा रहा है, राइट। चलो, गलत हो गया था, पता है मुझे, बहुत सारे लोगों का गलत हुआ है वो वाला क्वेश्चन। चलिए, ये वाला क्वेश्चन क्विकली स्पीड से आंसर बताइए, इसमें सबका आंसर सही होना चाहिए। क्या होगा? बिल्कुल सही। डिस्क्राइब जो है 100% टीवी है, डिस्क्राइब क्या है? टीवी है, और टीवी होने के कारण इसके बाद अबाउट नहीं लगेगा, और एग्जाम में डिस्क्राइब के बाद अबाउट लगा के प्रॉब्लम दिया जाता है। डिस्क्राइब एक टीवी है, ये कोई प्रपोजिशन नहीं लेता है। द पोएट डिस्क्राइब्ड द स्प्रिंग सीजन, बी में से अबाउट उड़ा देंगे, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ये रहा अगला क्वेश्चन, जिसका सही है वो क्या करें, जल्दी से थम्स अप कर लीजिए। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, और इसमें एरर जल्दी से बतानी है, क्विकली, जितना जल्दी हो सके। Excuse me for interrupting you at this point of time. ग्रामर की क्लास सुबह 10:30 पे होती है ना, ग्रामर की क्लास होती तो है। डिस्क्राइब बेयर इन्फिनेटिव ये मत बोलो, नहीं लेता है कुछ भी, डिस्क्राइब के साथ कुछ नहीं आता है, ऑब्जेक्ट आता है सीधे सीधे, ठीक है। और ग्रामर की क्लास पेड होती है, सुबह 10:30 पे लगती है, पर पेड होती है ग्रामर की क्लास, ठीक है। चलिए, यहाँ पे नंबर दिया हुआ होता है हर स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं ग्रामर की क्लास के लिए नंबर, और इंडिया स्टडीज ऐप पे भी जाके आप वहाँ पे इसको ले सकते हैं, राइट। चलो, एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस समय में आपको डिस्टर्ब करने के लिए एक्सक्यूज मी, राइट। आंसर बताइए, ऑफ आएगा, कहाँ पे आएगा भाई बताइए तो, सी में क्या एरर है, जल्दी से बताइए। एक्सक्यूज मी ऑफ, देखो जैसे सॉरी होता है ना, सॉरी के साथ वैसे तो हम लोग क्या लगते हैं, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, राइट, लेकिन अप्रोप्रिएट की अगर हम बात करें तो सॉरी के साथ टू नहीं लगाना चाहिए, सॉरी के साथ हमेशा फॉर लगाना चाहिए, राइट। ये जो है, अगर आप इसमें से आपको आ गया कि भाई सेलेक्ट करो कौन सा सही है, सॉरी टू डिस्टर्ब यू या सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, तो सही हमारा होगा कौन सा, जिरंड वाला। सॉरी के साथ हमेशा फॉर लगाया जाता है, जिरंड वाला सही होगा, ये हम इसको वेटेज नहीं देंगे। लेकिन हाँ, बोलने में सॉरी टू डिस्टर्ब यू बहुत बारी बोला जाता है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ ऐप पे मिलेगा, राइट। तो ये जिस तरीके से ये सही, उसी तरीके से एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कर दीजिए, किस लिए, फॉर इंटरप्टिंग यू। अब इसमें देखो, कुछ लोगों को अगर लग रहा है कि सॉरी टू इंटरप्ट आ जाए यहाँ पर, या एक्सक्यूज मी टू इंटरप्ट आ जाए, तो पहले भाई एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा मुझे, किस लिए, आपको इंटरप्ट करने के लिए। तो इंटरप्ट कर रहे हैं यानी कि क्या मतलब है, आपको डिस्टर्ब कर ही रहे हैं ना, यानी एक्शन स्टार्टेड है, तो जिरंड ही लगेगा। एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग यू, कब, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम के साथ हमेशा एट लगता है, और पॉइंट जो है हमारा, पॉइंट जो है हमारा ऑफ, पॉइंट ऑफ टाइम आता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं, ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया। इसमें क्या है भाई, इसमें क्या है, क्या है इसमें, नो एरर, नो एरर। ये प्रपोजिशन सही है, ये प्रपोजिशन सही है, और ये भी प्रपोजिशन सही है। तो कई बार एक और ऑप्शन होता है हमारा जो डी कहलाता है या ई कहलाता है कई बारी, और ये भी सही होता है। तो एकदम ध्यान दीजिए, ये भी सही है, कोई गड़बड़ परेशानी गलती यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलेंगे, 12 हो गया है, 13 आपके सामने, ये काफी इजी था, तो जिसका ये काफी इजी वाला सही है
वो जल्दी से थम्स अप करिए, और जिसका नहीं है, जो लोग इजी बोल रहे हैं वो तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, छोड़िए उनको, है ना, क्योंकि उनको तो सारे आंसर्स इजी लग रहे हैं। वो अलग बात है कि वो आंसर नहीं बता रहे क्योंकि इजी इतने है कि वो बताना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, जिनका है सही वो जल्दी से आंसर दे दें, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन। The beautiful young girl jumped in the river in a state of depression. Right? Quickly answer. बहुत आसान है ये वाला क्वेश्चन, तो बहुत आसान। वो उसमें नहीं चल, गजब बंदा है पीयूष, कैसे आप कर देते हो इतना जल्दी, क्विकली, और इतने बारे। हाँ क्या होगा भाई, कल ही बता दिया था मैंने, शायद रोज की क्लास में एक बार तो आता है, रोज मुझे एक कुआं बनाना पड़ता है और फिर बोलना पड़ता है भाई मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आप लोग प्लीज इसको कुआं मान सकते हैं, मान लो ये कुआं है, ठीक है, जो कि नीचे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है नीचे, इसलिए आपको इसका नीचे दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। ये कुआं है और इस बंदे को बहुत आउट ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे जाने की इच्छा हो रही है, तो अंदर जाएगा, इन ले लो, और यहां से यहां जाएगा ना तो टू भी ले लो। कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि मोशन है, ये मोशन, मोशन यानी मूवमेंट, मोशन है, मूवमेंट है, जब गति है, गति के लिए हमेशा क्या यूज किया जाता है, हमेशा इनटू का यूज किया जाता है। इसी तरीके से मान लो कि ये टेबल है, मान ही लेना क्योंकि आप लोग मैथ्स पढ़ते हो, वैसे ये टेबल है नहीं और लगेगी भी नहीं किसी तरीके से, किसी को ये चारपाई, किसी को कुछ लग सकती है, तो इस तरीके का जो है, मैंने यहाँ से कैट यहाँ से टेबल पर जंप कर रही है, तो टेबल पर कर रही है यानी कि ऑन आएगा और मोशन है, यहाँ से यहाँ आना है उसको, तो मोशन के साथ यहाँ पे टू लगता है तो जंप ऑन टू हो जाता है फिर, ठीक है ना, ऑन टू, या मैंने किताब रखी यहाँ पर, है ना, ऑन टू होता है किसी चीज के ऊपर तो ऑन टू आता है, किसी चीज के अंदर होता है तो इन टू आता है। क्लियर है? चलिए, क्लोज टेस्ट की वीडियो कहाँ मिलेगी, तो क्लोज टेस्ट की प्लेलिस्ट है इंडिया स्टडीज पे, वहां पे मिल जाएगी, है ना, और अगर नहीं पूछ रहे हैं तो नई अब सीरीज में अब हम लोग लग गए टॉपिक वाइज, तो नई भी मिल जाएगी। क्लियर है? जिसको सेशन अच्छा लगे लाइक जरूर कर दीजिएगा गाइस प्लीज, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत मेहनत हम लोग करते हैं इसीलिए। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन आ गया ये रहा, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया। यू विल बी प्रोसिक्यूटेड, आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा फॉर ब्रिंगिंग सीड्स, सीड्स लेकर आए हो आप, कहां पर लेकर आए हो, ऑस्ट्रेलिया में, कहां लेकर आए हो, ऑस्ट्रेलिया में, तो इनटू ऑस्ट्रेलिया है वहां पे, है ना, इनटू ऑस्ट्रेलिया क्या है, यहाँ पे कोई मोशन नहीं है, आप कहीं पे लेकर आए हो, ठीक है, तो कहाँ लेकर आए हो, इन ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे राइट आंसर होगा, यहाँ पे क्योंकि कोई मोशन नहीं है तो इनटू नहीं लगेगा, राइट आंसर, ठीक है, इनटू नहीं लगेगा, इसमें इन का यूज किया जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 आपके सामने। The officer is angry on the clerk for not attending the period. इन सही है ना सबका, इन इनटू का कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलिएगा, एकदम सही होना चाहिए, किसी का भी गड़बड़ है तो ठीक कर लो, और जिसने लाइक नहीं करा है, अच्छा लगे सेशन तो लाइक जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन, द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग पीरियड। पीरियड नहीं अटेंड करने के लिए ऑफिसर जो है वो गुस्सा हो गया है, किस पे, क्लर्क पे। एंग्री जो होता है इसके साथ दो प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है, एंग्री टू या एंग्री विद, है ना, और इसमें ध्यान क्या रखा जाता है, अगर कोई चीज से एंग्री हूं, आई एम एंग्री टू हिज बिहेवियर, राइट, तो एंग्री टू होता है कब, कहां पे प्रोसिक्यूटेड होगा, प्रोसिक्यूटेड ही तो लिखा हुआ था, राइट, तो एंग्री टू समथिंग होता है, और यहां पे क्या है, क्लर्क है, तो एंग्री विद समबडी हो जाएगा, ठीक है, एंग्री विद समबडी होता है, इसलिए यहाँ पे एंग्री ऑन की जगह हम लोग को क्या करना है, प्रेपोजिशन चेंज करना है, विद लगा देंगे, आंसर हमारा 100% सही हो जाएगा। जिसका सही है, बहुत सारे लोगों का सही होगा, ये तो गलत हो ही नहीं सकता है, ये हमने बहुत बारी करा है अपने क्लास में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया है,
16 पे हम लोग आ गए। ठीक है, द पेशेंट वॉज अकम्पनीड विद हिज फ्रेंड, पेशेंट जो है अकम्पनी किया गया था अपने साथ। ठीक है, चलिए, द पेशेंट वॉज अकम्पनीड विद हिज फ्रेंड, पेशेंट जो है अकम्पनी किया गया किसके द्वारा, अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ। तो अब अकम्पनीड जो हमारा वर्ड होता है वो हमेशा क्या लेता है, अकम्पनी के साथ हमेशा बाय का यूज किया जाता है। फिक्स प्रेपोजिशन है, अकम्पनीड के साथ हमेशा बाय आता है, विद का यूज नहीं होगा। ठीक है, विद का यूज यहाँ पे नहीं होगा, बाय का यूज होगा, अकम्पनीड बाय। ओके, चलिए, एक अनाउंसमेंट है गाइस, आप लोगों को पीडीएफ के लिए काफी परेशानी हो रही है ना, क्या नहीं होगा, प्रोसिक्यूटेड होगा, कहाँ पे, चलिए देखते हैं अभी इस वाले क्वेश्चन को। हाँ, आप लोगों को पीडीएफ जो है वो कहाँ मिलेगा, हमारा क्रैश कोर्स के नाम से, क्रैश कोर्स के नाम से हमारा एक सेशन बना दिया गया है ऐप पर, सबसे लास्ट में आई गेस मिल जाएगा आप लोगों को, क्रैश कोर्स के नाम से। इसमें आपको सारा स्टडी मटेरियल सब कुछ मिल जाएगा, सारी पीडीएफ्स आप लोगों को यहाँ पे ही मिल जाएंगी, अभी जाके देख लीजिएगा, कल की आपको सारी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, नहीं, अकम्पनीड बाय समबडी होता है, अकम्पनीड बाय समबडी, अपॉइंटेड टू होता है ना, अकम्पनीड बाय होता है। देखिए नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू ट्रांसफर ब्रांच लाइसेंसेस फॉर वन बैंक टू अनदर यू रिक्वायर स्पेशल अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई। इन ऑर्डर टू, सबसे पहले इन ऑर्डर टू है, इन ऑर्डर टू को क्या होता है, ये पर्पस के लिए आने वाला है ना, प्रेपोजिशन है, पर्पस का प्रेपोजिशन है, इसकी जगह हम सिर्फ टू भी लिख सकते हैं। ठीक है, टू ट्रांसफर ब्रांच लाइसेंसेस फॉर वन बैंक टू अनदर यू रिक्वायर स्पेशल अप्रूवल, आपको जरूरत होती है स्पेशल अप्रूवल की, राइट, अप्रूवल की जरूरत होती है। तो इन ऑर्डर टू ट्रांसफर लिखा हुआ है, ट्रांसफर करना है क्या, ब्रांच लाइसेंसेस टू लिखा हुआ है यहाँ पर, तो फ्रॉम और टू का पेयर होता है, या तो बिटवीन और एंड का पेयर होता है प्रेपोजिशन में, या फिर फ्रॉम और टू का होता है। तो बिटवीन एंड का यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे फ्रॉम और टू का यूज किया गया है, तो फॉर और टू का नहीं होता, फ्रॉम और टू का होता है एक जगह से दूसरी जगह के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, एवर सिंस, ये 18 नंबर क्वेश्चन है, 17 अगर आपका सही हुआ है थम्स अप जरूर करिएगा गाइस, है ना, और अगर नहीं हुआ है तो कंसेप्ट नोट कर लीजिएगा। 18 ये रहा, एवर सिंस ही टुक ओवर एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट rate for unemployment has drastically increased। ठीक है, हाँ, फ्रॉम वाला और टू वाला ही है वो, फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, इस तरीके से। अगला वाला, एवर सिंस ही टुक ओवर, जब से, एवर सिंस मतलब जब से उसने चार्ज संभाला है एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट के रूप में। रेट फॉर एन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो रेट थी, जो कीमत थी, शायद वो बढ़ गई है, ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गई है। तो क्या होगा, 17 में मैंने क्या बताया था, फ्रॉम टू का यूज बताया था। ठीक है, फ्रॉम और टू का यूज बताया था, है ना, और यहाँ पे क्या है, रेट फॉर अनएम्प्लॉयमेंट है, तो रेट ऑफ समथिंग होता है, रेट जो है, कीमतें जो है काफी बढ़ गई है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है, जो दर है, जो अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरीके से बढ़ रहा है वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली बढ़ गया है, ये बताया है, तो रेट ऑफ आएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला वाला स्लाइड ये रहा 19। When deep sea diving, one should always take care, but oxygen cylinder is tied to the back tightly. जब when deep sea diving, अगर कोई deep sea diving कर रहा है उस दौरान, ठीक है, उस दौरान
वन शुड ऑलवेज टेक केयर, किसी को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो टाइट किया गया है टू द बैक टाइटली, बैक पे टाइटली बहुत अच्छे से बांध दिया गया है, इस चीज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो बैक पर बांधा गया होगा, राइट, और बैक पर बांधने के लिए क्या होगा, टाइट ऑन द बैक, टाइट ऑन द, टाइट अप नहीं, टाइट ऑन द बैक, टाइटली बहुत अच्छे से बांध दिया गया है, ए नहीं होएगा। व्हेन डीप सी डाइविंग, जब कोई डीप सी डाइविंग कर रहा है, राइट, इस तरीके से है, ये फ्रेज को क्लॉज बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है ये, जल्दी से कर लेते हैं इसको। Volunteers of an NGO interacted with school students to spread awareness about environmental related issues। ठीक है, हाँ ऑन ही आएगा उसमें। Volunteers of an NGO interacted with school students, टाइम हो गया है शायद, नेक्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है, रीजनिंग की बस खत्म कर रहे हैं हम लोग उसको, ठीक है। हाँ, वॉलेंटियर्स ऑफ एन एनजीओ, किसी भी एनजीओ के जो वॉलेंटियर्स हैं उनका इंटरेक्शन हुआ स्कूल स्टूडेंट से अबाउट एनवायरमेंट रिलेटेड इशू, ठीक है। तो अवेयरनेस अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन लेता है, क्या लेता है, हमेशा ऑफ का यूज करता है, तो ऑफ यहाँ पे लगा देंगे, अबाउट को उड़ा देंगे, राइट आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे बात हो रही थी लगातार, कौन सा क्वेश्चन था वो, ऑस्ट्रेलिया वाला एक क्वेश्चन था, है ना, एक मिनट के लिए देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया वाला एक क्वेश्चन। चलिए, नहीं देख पाएंगे, क्लास का टाइम ओवर हो रहा है गाइस, इसलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास को बंद कर रहे हैं, मैं नहीं देख पाऊंगी अभी, हम लोग, आप प्लीज उसमें बात कर लीजिएगा, अकम्पनीड बाय, अकम्पनी के साथ बाय लगता है, ठीक है, नहीं मिल रहा है मुझे वो क्वेश्चन अभी, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम लोग देख लेंगे इसको, या आप प्लीज कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा, इनटू आएगा, है ना, सॉरी इनटू की जगह इन आएगा, यही बात हुई थी वहां पे कि इन ऑस्ट्रेलिया या टू ऑस्ट्रेलिया भी आ सकता है, लाने के लिए टू ऑस्ट्रेलिया या इन ऑस्ट्रेलिया दोनों का यूज वहां पे हो सकता है, राइट, प्रोसिक्यूटेड नहीं होगा, देख लेंगे इसको बाद में, ठीक है। चलिए इसी के साथ सेशन को ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास का टाइम एक्चुअली में हो रहा है यहाँ पे, इसलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास आप लोग ले लीजिए, और सुबह 9 बजे इंडिया स्टडीज पर, उससे पहले 8:15 बजे वोकैबुलरी की क्लास में हम लोग मिलेंगे, और ग्रामर के जो क्लासेस हैं वो तो पेड होती हैं, इसके बारे में ऑलरेडी आप लोगों को पता है, बता दिया गया होगा, है ना, ये नंबर है, अगर आप लोगों को देखना है आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं, ये नंबर है, आप लोगों को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ अब सेशन को ओवर करते हैं, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर आया है तो प्लीज 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 सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बता चुकी हूँ कंपनी के बाद बाय आता है, इसी के साथ सेशन को खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कल सुबह, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।